हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हमारा हिंदी का एक नया गद्य निबंध लेकर मैं उपस्थित हूँ आपके सामने। सीमा बख्शी। आज का हमारा जो निबंध है उसका नाम है पाप के चार हथियार। लेखक है कन्हैया लाल मिश्र, जिनका नाम है प्रभाकर। अब ये निबंध गद्य में क्या होता है, विधा परिचय में दिया हुआ है। देखिए, निबंध का अर्थ विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना। हमारे जो विचार है वो सही तरीके से शब्दों का उचित चयन करना और व्यवस्थित रूप से बांधना। हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है। ये जो विधा है, विधा यानी अंग्रेजी में आप जिसे टाइप बोलते हो, ये हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध गद्य ही है। निबंध विधा में जो पारंगत है, पारंगत यानी एक्सपर्ट, वह गद्य की अन्य विधाओं को सहजता से लिखता है। निबंध विधा में वैचारिकता का अधिक महत्व होता है तथा विषय को प्रखरता से पाठकों के सम्मुख रखने की सामर्थ्य होती है। जो भी निबंध का टाइप है उसको जो पढ़ने वाले हैं उन्हें बोलते हैं पाठक, रीडर्स। उनके सामने सम्मुख रखना, सामने रखना, उसमें सामर्थ्य होता है, उसमें शक्ति होती है एक प्रकार की, जो कि वैचारिक शक्ति है। अब इस पाठ का परिचय क्या है, आइए देखते हैं। प्रत्येक युग में विचारकों, दार्शनिकों, संत महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्मों से मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया, परंतु विडंबना यह है, अनफॉर्चुनेट पार्ट, दुख की बात, विडंबना यह है कि आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला है और मनुष्य जाने अनजाने इन्हीं का समर्थक बना हुआ है। समाज संतों महापुरुषों की जयंतियां मनाता है, जय जयकार करता है, उनके स्मारकों का निर्माण करवाता है, परंतु उनके विचारों को आचरण में नहीं उतारता। ऐसा क्यों होता है? लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास प्रस्तुत निबंध में किया है। मैंने एक बहुत अच्छी कहानी सुनी थी। उस कहानी में ऐसा था कि पाप जो है, वो पाप जो कोई करता है तो वो पाप कहीं नहीं जाता। हम चाहे वो गंगा में धो के आए तो भी पाप वहीं के वहीं रहता है। कैसे? तो उन्होंने कहा था कि एक भक्त गंगा में स्नान करने के लिए गया और देखता है कि गंगा में तो सारे लोग पाप धो रहे हैं। तो फिर गंगा मैया से पूछता है कि मैया, इतने सारे पाप तुम धोते रहती हो तो फिर तुम तो पूरी पाप से भरी होंगी। तो गंगा मैया कहती है, जी नहीं, मैं तो ये सारा का सारा पानी समंदर में ढोलाती हूँ। फिर समंदर के पास जाता है, समंदर से पूछता है, हे समंदर, इतनी सारी नदियाँ तुम्हारे पास पाप जो है वो लेकर आती है तो तुम तो बड़ी पापी हो गए। तो समंदर बोलता है, जी नहीं, मेरे पानी की तो भाप बनती है और भाप से बादल बनते हैं। तो फिर बादल से पूछता है कि बादल, तुम तो पाप से भरे हुए हो। तो बादल बोलते हैं, जी नहीं, जिन जिन लोगों ने नदियों में जाके अपना पाप धोने का झूठा प्रयास किया है, मैं उनके घर में पानी के रूप में बरस जाता हूँ और वो पाप जिसका है वहीं छोड़ आता हूँ। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी कि ये किए हुआ पाप जो है ये कहीं नहीं जाता है। कितने सारे संत हमको बोलते हैं कि पाप यानी कि दुष्कर्म जो है वो करना छोड़ दीजिए। हम ये कान से लेते हैं और वो कान से छोड़ देते हैं। पोथियाँ पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, पाप मत करो, दुष्कर्म मत करो, ये हम पढ़ते तो है लेकिन उपयोग में नहीं लाते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, वह उनके अपने ही संबंध में है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बहुत बड़े लेखक। मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने के इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूँ है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करे तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। कोड़े खाना, मार खाना, कि मैं खुली कोड़े फटके जिसे बोलते हैं, फटका जिसे बोलते हैं, मैं बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं। मेरे बातों को वो गंभीरता से नहीं लेते हैं, सीरियसली नहीं लेते हैं। अगर वो मेरे शब्द पर गौर करें,
वो गंभीरता से समझे तो समाज का ढांचा डगमगा उठे, तो समाज का ढांचा, समाज परिवर्तन होगा। लेकिन विडंबना यह है कि वो मेरी बातों पर गौर नहीं करते, वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। मानसिक और नैतिक, मेरे मन के विचार और मेरे नैतिक विचार, मॉरल जो है, मॉरल वैल्यूज जो है मेरी, वो लोग सहन नहीं कर सकते, वो लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे? वो उब जाते हैं, उनको सहन नहीं होता है। वो खूबी है और उनका मेरे पास तो गुच्छा है, पूंज है, गुच्छा है मेरे पास, और वो लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे? क्योंकि मेरी बात जो है वो सच बात है। इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। क्या कहता है, कोई काम का नहीं है ऐसा बोलना। वास्तविक रूप से ये बहुत काम की बात है, लेकिन वो मेरी बात की तरफ ध्यान नहीं देते। शौके इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है। ऐसा लगता है कि शौके ये शब्द जो है उसमें ईगो है, अहंकार है, बहुत शार्प धार है, चाकू छुरी को जैसी धार रहती है वैसे। यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया गया है। इसका मतलब है कि जो सच्ची बातें होती है वो कड़वी होती है, उसके तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं या फिर हंसी हंसी में उसको टाल देते हैं। समझ रहे हैं ना आप? संसार में पाप है, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बंट गया है। पीड़ित और पीड़क, ये पहले फ़र्क समझ लो। पीड़ित यानी जिस पे अन्याय हुआ है जिसके साथ, और पीड़क यानी जो अन्याय कर रहा है। संसार में पाप है, जीवन में दोष है, हाँ है। कोई ऐसा नहीं है इस दुनिया में कि जिसके जीवन में दोष नहीं है। व्यवस्था में अन्याय है, पूरी व्यवस्था क्या हमारी न्यायकारक है? नहीं है। आज आए दिन हम वर्तमान पत्र, समाचार पत्र में पढ़ते रहते हैं, या फिर हमारे जो समाचार के चैनल्स है उस पे हम देखते रहते हैं कि किसी ने पीड़ा की, किसी को पीड़ा हुई। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं, जैसे कि महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, गोपाल गणेश आगरकर, कितने सारे सुधारक, राजा राम मोहन रॉय ने बोला कि छोटी उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए। ये उन्होंने क्या किया? घनघोर चोट की समाज के ऊपर। समाज थोड़ा थोड़ा सुधर गया। विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती है, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती है। क्रिटिसिज्म, टीका टूटती बिखरती नजर आती है। जो सुधारकों ने अपना काम करने का प्रयास किया है, सुधारक तो क्या आज है और कल नहीं है। आज एक सुधारक है तो कल कोई दूसरे सुधारक है, और अपना अपना काम जो है वो सब करते हैं, लेकिन दुख तो रह ही जाता है। वो अपना काम करते रहता है। आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थंकर, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके, पर यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। इसे वे क्यों नहीं बदल पाए? दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है जिससे, अंडरलाइन, वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते? ऐसा कौन सा हिप्नोटिज्म है? किसके पास? पाप के पास, है ना? कितना सुंदर कहा है लेखक ने। सोचने लायक है कि क्या सोचने लायक है कि लेखक कहते हैं कि इतने सारे लोग आए, संत होके गए, सुधारक होके गए, पर संसार अभी तक वैसे के वैसे ही चल रहा है। पाप और गलत बातें, विडंबना, गलत बातें जो है, ऐसे उनके पास ऐसी कौन सी शक्ति है कि सुधारकों ने इतना आक्रमण किया, उनको नष्ट करने का प्रयास किया, ढाल चलाई, तलवार चलाई, लोगों को जगाने का प्रयास किया, थोड़ी देर के लिए काम बना,
लेकिन वापिस वहीं शुरू रहा। आज भी एकदम छोटी सी बात है, छोटी सी बात। सुहागन औरतें होती है और सुहागन औरतों का पति अगर मर जाए तो वो अभागी कहलाती है, और अभागी कहलाने के बाद भी सिंदूर नहीं लगाना, मंगलसूत्र नहीं पहनाना, ये कुरूपता उन्हें जो दी जाती है, ये गलत बात है। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो पाया। कई सारी औरतों पर ये विडंबना जो है, ये विडंबना अभी भी चल ही रही है। शॉ ने इसका उत्तर दिया है कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं, मुझे हंसकर टाल देते हैं और मेरी उपेक्षा करते हैं। इसकी बातें क्या सुनना, इसे बोलते उपेक्षा करना। और वो मुझे इस प्रकार से सह लेते हैं। यह मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है। लहर आ रही है तो सिर झुकाओ अपना और लहर को ऊपर से जाने दो कि मैं ये जो लहर जो है, ये सुधार करने की जो लहर है, ये लहर फैलाता रहता हूँ, लेकिन लोग जो है वो तो हवा भी नहीं लगने देते, गर्दन नीचे कर लेते हैं। शॉ की बात सच है, पर यह सच्चाई एकांगी है, वन साइडेड। एकांगी यानी एक ही बाजू से सत्य है। सत्य इतना ही नहीं है, पाप के पास 4 शस्त्र है। देखो, जिंदगी भर याद रखने जैसा है। अभी हमारा सही मायने में ये निबंध जो है, ये गद्य जो है, ये शुरू हुआ है। पाप के पास 4 शस्त्र है जिनसे वह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। पाप के पास 4 शस्त्र है जिनसे वह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। कि पाप के पास जो 4 शस्त्र है उससे क्या होता है कि वो सुधारक का जो सच्चाई है उसको जीत लेता है और असफल भी करता है। कम से कम असफल करता है, लेकिन पूरा सफल नहीं होने देता। सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों को पढ़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज भी हमारे यहाँ बहुत सारी काम वाली बाइयाँ ऐसे आती है कि जिनको अंगूठा ही लगाना पड़ता है। कहाँ हुई सावित्रीबाई पूरी तरह से सफल? नहीं हुई। मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है उसके अनुसार पाप के ये 4 शस्त्र इस प्रकार है: उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। देखिए कैसे जाता है। उपेक्षा करना, कि किसी की तरफ ध्यान नहीं देना, या कोई काम कर रहा है तो उसको गलत अंदाज में अपनाना। सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है। ये तो समझ गए आप। कोई सुधारक है, ऐसा समझ के चलते राजा राम मोहन रॉय है या महात्मा फुले है, इन्होंने क्या किया? पापों के विरुद्ध, मतलब कि जैसे लड़कियों को जन्म लेने के पहले ही मार देना, ये पाप है। लड़कियों को पढ़ाना नहीं, ये पाप है। जो स्त्री विधवा हो जाती है उनके बाल काट देना, ये पाप है। इसके विरुद्ध विद्रोह का झंडा, उसके विरुद्ध आवाज़ उठाई, विद्रोह किया और अपना झंडा बुलंद किया। बुलंद करता है तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है। उपेक्षा करता है, मजाक उड़ाना। लेकिन ऐसे लोग थे कि जिन्होंने महात्मा फुले और मैं उदाहरण के साथ बता रही हूँ आपको, उन्होंने क्या किया? तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है। जो पाप करने वाला है वो पापी समाज। और दुष्कर्म, इन्होंने क्या किया? तो उनकी हंसी उड़ाई, उनका मजाक उड़ाया, उसकी ओर ध्यान नहीं देता और कभी कभी कुछ भी सुन लेता है। लेकिन जो सुधारक है वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, सुनकर हंस देता है जैसे वहाँ किसी पागल बड़बड़ हो, प्रलाप हो। वो जो भी उनका हंसी मजाक उड़ा रहे हैं वो लोग पगले हैं, ऐसा समझकर ध्यान नहीं देते। यही सुधारकों का काम है बेटा। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। महात्मा फुले को बोला, अरे छोड़ इसे। क्या सावित्रीबाई फुले पढ़ाने के लिए जाती थी तो उन पर गोबर फेंकते थे। क्या किया? छोड़, क्या अपनी बच्ची को नहीं भेजने का है? सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ में कुछ तेज हो जाता है, लेकिन सुधारक रुकता नहीं है।
सुधारक झुकता नहीं है। इस मजाक में, इस हंसी में भी वो इतना अच्छे से सोने जैसा रगड़ जाता है और तेज हो जाता है। उसके स्वर अब पहले से कुछ पैने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी। बीच में आप लोगों को पता है कि नहीं पता नहीं, वर्ण भेद, गोरा और काला, इस भेद को बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई और आवाज़ उठाने के बाद उनके स्वर इतने तीखे हो गए, कुछ पैने हो गए कि और कुछ ऊंचे भी हो गए, है ना। तो ध्यान दो हमारी तरफ। ध्यान देने के लिए वो मजबूर कर देते हैं कौन? ऑफ कोर्स सुधारक। अब समाज का पाप विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बात सुने। अब कुछ दिनों के बाद सावित्रीबाई जो है या राजा राम मोहन रॉय जो है, उन्होंने इतनी आवाज़ बुलंद की कि उनकी आवाज़ लोगों को सुननी पड़ी। वह सुनता है और उस पर निंदा की बौछार फेंकने लगता है। अब पहले क्या करता था? हंसी मजाक उड़ाता था, उपेक्षा करता था। अब क्या कर रहा है? निंदा कर रहा है। बोलता है कि सुधारक गलत काम कर रहा है। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच यह गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न करता है। कौन? समाज के लोग। सुधारक काम कर रहा है और सुधारक काम करने के बाद समाज में सुधार आ रहा है, लेकिन उसके बीच में एक दीवार खड़ी हो गई है। ये एक ऐसा लोग है कि जो ये सुधार का विद्रोह कर रहे हैं। जीवन अनुभवों का साक्षी है। सुधारक के जो जितना समीप है वह उसका उतना ही बड़ा निंदक होता है। जितना बड़ा सुधारक उतने ज़्यादा निंदक। यही कारण है कि सुधारकों को प्रायः क्षेत्र बदलने पड़े हैं। सुधारक ने कभी महाराष्ट्र में काम किया तो कभी गुजरात में जाके काम किया, क्षेत्र बदलना पड़ा, क्योंकि जितने निंदक मिलेंगे उतना सुधार होने का अवसर कम मिलेगा। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अजी बेवकूफ़ है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। ये किसके लिए है? ये डायलॉग जो है ये सुधारकों के लिए। सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़े में और भी प्रखर हो जाता है। अब उसकी धार चोट ही नहीं करती, काटती भी है। सुधारक लेकिन फिर से रुकता नहीं, झुकता नहीं। छुरी की धार और तेज करता है और काटता है समाज को। समाज को नहीं काटता, समाज में जो गलत बातें हैं उसको काटता है। पाप के लिए यह चोट धीरे धीरे असह्य हो उठती और वह बौखला उठता है। अब जो पाप करने वाला है, जैसे कि अभी हमारे यहाँ बहुत सारे बलात्कार होते हैं और उसके तरफ आवाज़ उठाने वालों की धार जो है वो तीखी ने इतनी तीखी होनी चाहिए कि जो पीड़क है, पीड़क यानी पीड़ा करने वाला, वो बौखला उठता है। अब वह अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है। यह शस्त्र है हत्या। अब क्या करना है? जो पाप करने वाला एक सुधारक है बेचारा, कि जो पाप की हत्या करना चाहता है, जो पीड़क की हत्या करना चाहता है, और एक न सुधरने वाला समाज का ऐसा वर्ग है जो कि क्या करता है? तो हत्या करता है। किसकी हत्या करता है? तो सुधार लाने वालों की, उनके विचारों की। सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है। सुकरात, अंग्रेजी में सोक्रेटिस, उन्होंने समाज में बहुत बदलाव लाने की कोशिश की, बहुत सुधार लाने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने उनको क्या दिया? जहर का प्याला, हत्या कर दी सुधारक की, सुधारक के विचारों की। तो ईसा के लिए सूली, यीशु ख्रिस्त सूली पर चढ़ा दिया, क्योंकि उन्होंने पाप को नष्ट करने का प्रयास किया। दयानंद जी संत थे, उनको पीसे कांच से मारा गया। तो ये क्या है? सुधारकों की हत्या, पाप को नष्ट करने वालों की हत्या। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, ओ मैं तुम्हें खिलौना समझता और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। ये कौन कहता है? पापी लोग, पाप करने वाले लोग। सुधारकों को कहते हैं कि मैं तुम्हें खिलौना। पहले तो उनको क्या लगता था कि मैं हंसी मजाक उड़ाऊंगा तो मैं उपेक्षा करूंगा तो ये काम बंद कर देंगे। उसके बाद क्या करते हैं? तो बौखलाते हैं। अब लगता है अब नष्ट हो जाएगा, फिर भी सुधारक हारता नहीं है, झुकता नहीं है। अब क्या करता है? तो हत्या कर देता है। अब कौन सुधारेगा समाज? अब कौन पाप नष्ट करेगा? सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। शहादत उसे ऐसी धार देती है
कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी अब वह हो जाती है। अब समाज जाग जाता है। अब थोड़े लोग जो कि सावित्रीबाई फुले की ओर से थे, दयानंद जी की ओर से थे, सुकरात की ओर से थे, उन्हें लगा अरे सुकरात जी चले गए, अरे ईसा को सूली पे चढ़ा दिया। अब जाग गए और अब बोले कि नहीं नहीं वो सही सुधार था। और अब वो जो जीते जी नहीं कर सकते वो मरने के बाद उन्होंने किया। सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है, किसमें? जो सुधार करने की कोशिश की उनके विचारों में। बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी आ जाता है पाप को नष्ट करने के लिए। अब सारे के सारे लोग क्या हो गए? एक हो गए। और एक होके क्या किया? तो सूर्यों का ताप प्रकाश उसमें समा गया। लेकिन ये सब कब हुआ? कब हुआ? जब हमारे संत चले गए, हमारा सुधारक चला गया। उसके बाद पाप कांपता है और अब उसे लगता है कि इस वेग में वह पिस जाएगा, बिखर जाएगा। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोलता और तोलकर सत्य पर फेंकता है। यह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। अब पापी लोग भी क्या करता है? वो उसमें शामिल हो जाता है और बोलता है नहीं नहीं, मैं तो यीशु जो है, ईसा जो है, उसकी उपासना करता हूँ। अब उसने अपना ब्रह्मास्त्र जो है वो निकाला। पहले तो हत्या कर दी और हत्या करने के बाद क्या किया? अब इन क्षणों में पाप का नारा है सत्य की जय, सुधारक की जय, क्योंकि अब वो चला गया ना। अब तो हम उसकी हत्या हो गई। अब क्या इसने भी हाथ में ले लिया कि हाँ अब यीशु ख्रिस्त की जो मूर्ति है उसके पास जाके मैं उस पर फूल चढ़ाऊँगा, उसके सामने कैंडल जलाऊँगा, दयानंद जी की समाधि के पास जाऊँगा। अब वहाँ सुधारक की करने लगता है चरण वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान। अब क्या जाता है? उसका सुधारक तो नहीं रहा, ना सुधारक का शस्त्र रहा, तो उसका बखान करने में, उसका प्रशंसा करने में इसका क्या जाता है? सुधारक होता है करुणाशील और उसका सत्य सरल विश्वासी। बेचारा करुणाशील सुधारक था, उसका सत्य भी सरल था, विश्वास रखने लायक था। वह पहले चौंकता है, फिर कोमल पड़ जाता है और तब उसका वेग बन जाता है अशांत और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। क्योंकि मूलतः ओरिजिनली बेसिकली सुधारक कैसा है? कोमल है, शांत है, सुकुमार है। सुकुमार जिसमें चेतना है, लोगों के प्रति जिनके मन में करुणा है। पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो स्तोत्र पढ़ता रहा था उनका करता है यूं उपसंहार। अब क्या होता है? क्या क्या था हमारे पास? उपेक्षा थी। देखिए वापस क्या क्या था हमारे पास? उपेक्षा, फिर निंदा की, बौखलाया, फिर हत्या की और अभी वही सुधारक भी श्रद्धा रख रहा है। अब देखो क्या कहता है सुधारक? उपसंहार करता है, मतलब अंतिम चरण में बोलता है सुधारक महान है। देखो पाप ने ही इसको तकलीफ दी, उपेक्षा की पहले, फिर निंदा की, फिर हत्या की, लेकिन अब बोलता है सुधारक महान है। वह लोकोत्तर है। लोकोत्तर यानी मृत्यु के बाद भी जिंदा रहने वाला। मानव नहीं, वह तो भगवान है, तीर्थंकर है, अवतार है, पैगंबर है, संत है। उसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है। वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है। हम पर पृथ्वी के साधारण मनुष्यों के लिए वैसे बनना असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है। पर आदर्श को कब कहाँ कौन पा सकता है? और इसके बाद उसका नारा हो जाता है महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वह लोकोत्तर है। और वो पाप में हम भी सहभागी है, आप, मैं, हमारे आजू बाजू के लोग। क्योंकि जब सुधारक की उपेक्षा हो रही थी, जब उनकी निंदा हो रही थी, जब उनकी हत्या हो रही थी, तो हम कहाँ थे? कहाँ थे हम? हमने भी तो कुछ बोला नहीं, मतलब। और अब हम यीशु के पास कैंडल लगा रहे, ईसा के पास। सोक्रेटिस को हम भगवान मान रहे हैं, दयानंद जी के समाधि पर फूल चढ़ा रहे हैं। यह नारा ऊंचा उठता रहता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती रहती है। अब तो ईसा पूरी दुनिया में फैल गया है। सोक्रेटिस, पूरी दुनिया उसके बारे में बड़े बड़े लेक्चर्स देती है।
लोग उसमें शामिल होते रहते हैं, पर अब सबका ध्यान सुधारक में नहीं, उसकी लोकोत्तरता में समाया रहता है। अब ध्यान उन्होंने क्या विचार बताए इसमें नहीं है, वो यीशु में है। उसके सूक्ष्म सूक्ष्म अर्थों और फलितार्थों के करने में जुटा रहता है। उन्होंने क्या किया, यू दर्द सहा, वो दर्द सहा, ऐसा। लेकिन उन्होंने क्या विचार बताया, वो विचार मैं उपयोगिता में ला सकता हूँ क्या, इसमें नहीं है हमारा ध्यान। अब सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक और मंदिर और उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य। बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। ये उनकी जय नहीं है, ये पराजय है, क्योंकि उन्होंने जो बात के लिए विद्रोह किया, जिस बात के लिए उनकी हत्या हुई, वो तो हम भूल ही गए। उनके विचार तो पूरी तरह से भूल गए। याद रख रहे हैं यीशु, लेकिन यीशु के विचार नहीं। सोक्रेटिस, लेकिन सोक्रेटिस की फिलॉसॉफी नहीं। पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में अजेय रहा है और वर्तमान में भी अजेय है। अजेय ने न जीत सकते हैं ऐसा। पाप हमेशा जीतता है, वो सुधारकों को जीतने नहीं देता है। कौन कह सकता है कि भविष्य में कभी कोई इसकी अजेयता को खंडित कर सकेगा या नहीं? आप में से कोई बता सकता है? अभी भी और सुधारक आएंगे, अपने विचार बोलेंगे, उनकी उपेक्षा होंगी, निंदा होंगी, उपेक्षा, निंदा, फिर हत्या होंगी और फिर श्रद्धा होंगी। ये भला क्या बात हुई? तो चलिए हम अपने लिए तो भी ठान लेते हैं कि जो भी सुधारक होके गए हैं, हम उनके विचार अपनाएंगे, ना कि उनके मूर्ति के ऊपर श्रद्धा रखने से अच्छा है कि उनके विचारों पर श्रद्धा रखेंगे। इसी मैसेज के साथ मैं आप लोगों से अभी अलविदा कहती हूँ और कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय ऑल ऑफ यू, सी यू टुमारो।